आरडी साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में। साथियों इसमें हम ये भी जानेंगे कि सहायक चकबंदी अधिकारी किसे कहते हैं या सहायक चकबंदी अधिकारी का क्या तात्पर्य है। साथियों ये हमारा चकबंदी से संबंधित 12वां वीडियो है। साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 सहायक चकबंदी अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य, ये हमारा भाग 12 का वीडियो है। तो सहायक चकबंदी अधिकारी यानी सहायक चकबंदी अधिकारी किसे कहते हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी का क्या तात्पर्य है। तो सहायक चकबंदी अधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो कि इस अधिनियम के अधीन एक सहायक चकबंदी अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद साथियों हम देखेंगे कि सहायक चकबंदी अधिकारी को जो अधिकार एवं कर्तव्य प्रयोग व पालन हेतु प्रदान किए गए हैं उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है नियम 14 के अंतर्गत, जो नंबर 1 है वो नियम 14 के अंतर्गत है। इसमें यह प्राविधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से अधिनियम के अधीन चकबंदी की कार्रवाइयों के प्रयोजन के निमित्त ऐसे खातेदारों के संबंध में जो आवश्यक जड़ बुद्धि या पागल हो संरक्षक नियुक्त करेगा। कहने का मतलब है जो आवश्यक जड़ बुद्धि पागल है उनका संरक्षक नियुक्त करेगा, किसके, चकबंदी समिति के परामर्श से। उसके बाद नंबर 2 है धारा 8 का के अंतर्गत यानी धारा 8 का में क्या प्रावधान है, सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से सिद्धांतों का विवरण तैयार करेगा। उसके बाद नंबर 3 है धारा 8 का की उपधारा 3 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के सदस्यों तथा कटक के खातेदारों से सर्वोत्तम गाटों का अधिनिश्चय कर मानक गाटों का अवधारण करेगा। उसके बाद नंबर 4 है नियम 18 चा के अंतर्गत, नियम 18 चा के अंतर्गत जो प्रावधान है वो है नक्शे के साधारण संशोधन के कार्य की जांच सहायक चकबंदी अधिकारी गांव की खेतवार पड़ताल करके करेगा। उसके बाद नंबर 5 है नियम 21 का के खंडता के अंतर्गत है। इसमें यह प्राविधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी कर्ता द्वारा किए गए वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण व सत्यापन की जांच करेगा। उसके बाद नंबर 6 है नियम 21 का खंड ख के अंतर्गत यह प्राविधान है कि मानक गाटों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सहायक चकबंदी अधिकारी अपनी आख्या के साथ चकबंदी अधिकारी के पास भेजेगा। नंबर 7 है नियम 24 के अंतर्गत है। इसमें यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी वार्षिक रजिस्टर संबंधी समस्त अशुद्धियों तथा विवादों की जांच करेगा। फिर नंबर 8 है, जो नंबर 8 है वो नियम 24 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रावधान बताती है, यानी कि नियम 24(4) में सहायक चकबंदी अधिकारी से संबंधित कौन सा प्रावधान है, वो है सहायक चकबंदी अधिकारी गाटों के विनिमय अनुपात को अवधारित करता है। फिर नंबर 9 है
जब सिद्धांतों के विवरण के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी समिति में मतभेद हो जाता है तो सहायक चकबंदी अधिकारी अपनी आख्या के साथ उक्त विषय को चकबंदी अधिकारी के पास भेजता है। उसके बाद नंबर 10 है जो धारा 9 के संबंध में है। धारा 9 में यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी धारा 8 तथा धारा 8 का के अधीन उल्लिखित अभिलेखों को कटक में प्रकाशित करेगा और उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करेगा। उसके बाद है नंबर 11। नंबर 11 जो है वो धारा 9 का की उपधारा 1 के संबंध में है, यानी धारा 9 का की उपधारा 1 के संबंध में है। यानी इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी धारा 9 के अधीन भूमि पर दामों या संयुक्त जोतों के विभाजन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता कराकर निस्तारित करेगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 12। नंबर 12 है धारा 9 का की उपधारा 1 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी विवाद मामलों पर आवश्यक जांच करने के बाद नामांतरण आदेश पारित करेगा। उसके बाद नंबर 13 है। जो नंबर 13 है उसमें धारा 9 का की उपधारा 2 के अधीन वे समस्त मामले जिनका निस्तार धारा 9 का 1 के अधीन न हुआ हो, घाटों के मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सहायक चकबंदी अधिकारी अपनी आख्या के साथ चकबंदी अधिकारी के पास भेजेगा। उसके बाद नंबर 14 है धारा 9 का की उपधारा 3 के संबंध में है। धारा 9 का उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि धारा 9 का की उपधारा 1 के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबंदी अधिकारी न्याय की परिभाषा में आएगा। फिर नंबर 15 है धारा 9 खा। अब देखते हैं धारा 9 खा में क्या प्रावधान है। सिद्धांतों के विवरण में हुई आपत्तियों के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों के सुनवाई का अवसर देने तथा चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को भेजेगा। उसके बाद नंबर 16 है वो है धारा 9 के संबंध में। धारा 9 में क्या प्रावधान है सहायक चकबंदी अधिकारी के संबंध में। इसमें है सहायक चकबंदी अधिकारी संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। जो सहायक चकबंदी अधिकारी है वो संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 17 धारा 10 तथा नियम 28 के अंतर्गत पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर की जांच चकबंदी करता सहायक चकबंदी अधिकारी तथा चकबंदी अधिकारी द्वारा की जाएगी। उसके बाद नंबर 18 है जो धारा 12 में प्रावधान दिया गया है कि पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों व स्वात्तों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति की जा सकती है। उसके बाद नंबर 19 है धारा 19 का में यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी समिति के परामर्श से प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करेगा। उसके बाद नंबर 20 है धारा 20 में यह प्रावधान है यानी सहायक चकबंदी अधिकारी को यह अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं कि सहायक चकबंदी अधिकारी प्रारंभिक योजना तैयार हो जाने पर संबद्ध खातेदारों को नोटिस भेजेगा और प्रारंभिक चकबंदी योजना को कटक में प्रकाशित करेगा।
नंबर 21 है, यानी कि धारा 21 की उपधारा 1 के संबंध में इसमें यह प्रावधान है कि धारा 20 के अधीन प्राप्त आपत्तियों को सहायक चकबंदी अधिकारी नियत कालावधि समाप्त हो जाने के बाद चकबंदी अधिकारी के पास भेजेगा। उसके बाद नंबर 22 है, धारा 28 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी अंतिम चकबंदी योजना के अंतर्गत चक या भूमि प्राप्त काश्तकार या भूमि प्रबंधक समिति के प्रार्थना पत्र में नियत ढंग से कब्जा दिलाएगा। उसके बाद नंबर 23 है, जो नंबर 23 है वो है धारा 38। धारा 38 में यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी साक्ष्यों को उपस्थित कराने व वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है। फिर नंबर 24 है, नंबर 24 में यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को लेख पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। नंबर 25 है, धारा 40 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी के संबंध में है। तो धारा 40 में यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष होने वाली कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब है सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। फिर है नंबर 26। नंबर 26 धारा 45। धारा 45 में यह प्रावधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उस पर मापन का चिन्ह बना सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सीमांकन भी कर सकता है। उसके बाद नंबर 27 है, धारा 48 खा यह बताती है, धारा 48 खा में यह प्रावधान है कि धारा 48 के अधीन पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्ष को कब्जा दिलाएगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी के मुख्य अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।